बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान बने हुए हमारे साथ राहुल गांधी जी लगातार अपने एक ही एजेंडा पर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, उसी बात को बार बार कह रहे हैं। शहर शहर दौरे करके, कल वो थे प्रयागराज में, वहां पर उन्होंने एक संविधान सम्मान सम्मेलन किया और वहां उन्होंने जो कुछ बातें की वो बातें कुछ वायरल भी हुई, कुछ का मजाक भी उड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहना था वो कह दिया। उन्होंने क्या कहना था उनका कहना था जातिगत जनगणना। और उसके वो बात कहने के लिए उन्होंने कल कुछ उदाहरण इस्तेमाल किए। जैसे उन्होंने कहा कि मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट होता है, आपने कभी देखा कोई मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में कोई SC ST कोई OBC कोई लड़की गई हो आज तक? तो पीछे लोग हंसने लगे। तस्वीरें चला दीजिएगा उसकी अगर हमारे पास, तो लोग पीछे शोर हुआ, ताली वाली बजाने लगे। सब वहाँ कांग्रेस के लोग थे, यूथ कांग्रेस के लोग होंगे, तो सब तो राहुल जी के बिल्कुल ऑरा में थे बिल्कुल। तो एक एक शब्द जो वो कह रहे थे राहुल जी, तो वहाँ तो बिल्कुल करतल ध्वनि थी। फिर उन्होंने कहा नहीं, हंसने की बात नहीं है, मैंने लिस्ट निकाली है, एक भी है SC ST OBC कोई आज तक मिस इंडिया हुआ है? आप देखोगे नहीं हुआ है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि इस देश के पूरे सिस्टम में से 90% आबादी गायब है। इधर से एक महिला खड़ी हुई, उन्होंने कहा अल्पसंख्यक भी, मुसलमान भी, तो वो बोले मुसलमान उस 90% में मुसलमान भी है। फिर वहां वो 2 सेकंड का पॉज लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा सबसे बुरा तो आप ही के साथ हो रहा है, आप लोगों पर तो सीधा हमला हो रहा है, डायरेक्ट अटैक हो रहा है। ये सारी बातें खैर वहां पर हुई। अब इसके बाद किरण रिजिजू साहब ने उनको जवाब दिया। रिजिजू साहब ने कहा कि कौन समझाए बालक बुद्धि जी को, उनका शब्द था बालक बुद्धि जी को कौन समझाए कि भाई स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, ब्यूटी पैजेंट्स के अंदर आरक्षण होता है क्या? तो हर चीज पे अपनी राजनीति करना, हर चीज के अंदर अपना एजेंडा लगाने की कोशिश करना, यह राहुल गांधी जी को छोड़ देना चाहिए। अब बहरहाल जो भी उसका असर रहा हो, मैं आपको राहुल गांधी की बातें सुना दे रहा हूं। फिर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कही, मोदी जी या तो जातिगत जनगणना करिए, और आप नहीं कर सकते तो आपके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा वो करेगा। सुनिए। जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान की जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना OBC, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। ये आपने सुना, उन्होंने कहा मिस इंडिया में नहीं होता, फिर आप नहीं करेंगे मोदी जी तो कोई और करेगा, अगला प्राइम मिनिस्टर करेगा। रिजिजू कह रहे थे कि बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, मगर अपनी विभाजनकारी चालों में हमारे पिछड़े समुदाय का मजाक ना उड़ाएं। और उन्होंने कहा केवल यही बाल बुद्धि उनकी, केवल यही नहीं, इनके पीछे जो लोग शोर मचा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वो भी जिम्मेदार हैं। फिर आगे वो लिखते हैं राहुल गांधी जी, गवर्नमेंट मिस इंडिया, एथलीट ओलंपिक के और फिल्मों के एक्टर, इनका चयन नहीं करती है। लेकिन कुछ भी कहिए, एजेंडे पर डटे तो हुए हैं त्रिपाठी जी। नहीं, और इसीलिए मैं मतलब हालांकि ये कहते हुए मेरा मानना है कि हम लोग कोई बात सरकार सुनेगी या अभी सुन रही है ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर हम लोग तो ये करेंगे ही करेंगे। किरण रिजिजू, अब आप गलती कर गए, दोबारा मत करिएगा, और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूं, इतने खतरनाक एजेंडे को आप बालक बुद्धि कह रहे हैं। आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? मिस इंडिया की सूची में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक खोजने वाला व्यक्ति आपको बालक बुद्धि लगता है? और एक बात और बता दूं मैं, हमारे ही शहर में था कल ये संविधान सम्मान सम्मेलन, कांग्रेस पार्टी नहीं कराती है, इसको जान लीजिए अच्छे से। संविधान सम्मान सम्मेलन जिसमें राहुल गांधी बोले, कांग्रेस नहीं कराती है। फिर किसका कार्यक्रम था? ये कुछ NGOज और एक्टिविस्ट का प्रोग्राम है जो पूरे देश में हो रहा है।
और मैं कहूंगा कि इसकी सूची निकलवा लीजिए, कौन कौन लोग दिल्ली से जाते हैं राहुल गांधी के साथ, कौन कौन लोग हैं जिनको पिछले 5 दिनों से इलाहाबाद के एक होटल में रुकाया गया, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इसका एजेंडा तय किया, वो आप तय कर लीजिए। आपको समझ, उनमें से एक भी व्यक्ति कांग्रेस का नहीं, एक भी व्यक्ति मूल रूप से कांग्रेस का नहीं। और जो लोग वहां बुलाए भी गए थे वो भी वही वर्ग है जिसको हम बार बार कहते हैं कि ये लोग सरकार से नाराज लोग होते हैं। एक जो जिसको हम कहते हैं ना प्रतिरोध के सर, कहीं भी हाथ उठा के नारा लगा के, हर शहर में जो किसी कचहरी में नारा लगाते रहते हैं, हर शहर में जो किसी की धरना प्रदर्शन की जगह पर आपको दिख जाते हैं, ऐसे 100-100, 200-200, 1000 लोग हर शहर में आपको मिलेंगे। उन लोगों की भीड़ थी। और ये मैं कह रहा हूं तो इसको आप कहने का मतलब राहुल गांधी के पीछे लोग खड़े हैं, ये मतलब हुआ? नहीं खड़े हैं ना, आप इसको समझिए, दोनों का अंतर ना। कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के नेताओं का यह कार्यक्रम नहीं है। कम्युनिस्ट, जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और एनजीओ, वो देश भर में ये प्रोग्राम करा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मंच पे आप जो नेता थे, जिन नेताओं ने वहां रिपोर्ट रखी है, जो नेता इसके लिए लड़ते दिख रहे हैं, उनकी आप सूची निकाल के उनके बारे में, एक एक के बारे में बात कीजिए। उनमें से कोई भी कांग्रेस की राजनीति करने वाला नेता नहीं, और अभी अगर आज है भी तो ताजा ताजा अभी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर ये सरकार बालक बुद्धि कह के, राहुल गांधी को बड़ा मजा आ जाएगा, हमने कह दिया बालक बुद्धि, चूंकि प्रधानमंत्री ने सदन में कह दिया तो हर कोई नेता को मजा आता है, बालक बुद्धि कह दिया। ये बालक बुद्धि नहीं है भैया, इतना डिवाइसिव एजेंडा है, इतना खतरनाक है। हर आदमी जान रहा है कि मतलब राहुल गांधी चाहते तो हो सकते थे, मैं नहीं जानता उनकी जाति धर्म क्या है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो अगर होते तो हो सकते थे, क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट शारीरिक सौष्ठव और सौंदर्य का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसमें राहुल गांधी जा सकते थे, बहुत शानदार, मतलब राहुल गांधी तो उनकी जो शरीर है वो तो बहुत बढ़िया उन्होंने मेंटेन करके रखी, वो बन सकते थे मिस्टर इंडिया। लेकिन आप ये कहें कि उसमें कोई रिजर्वेशन होगा, क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन हो जाए, सेना में कौन सी जात का मर गया, किसको कहां हो गया, किसको गोली लग गई, कौन किस जात का सिपाही है, मतलब आप हर जगह यही सब बात कर रहे हैं। हम देश 75 वर्षों के बाद सिर्फ इसी जंजाल में फंसा रहेगा? हमें लौटना था जिस तरफ से, आपने स्पीड बढ़ा दी। और दुर्भाग्य कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता, उनको लगता है देश जंजाल में है क्योंकि इस पर बात नहीं हुई, उन्होंने फंसाने की कोशिश की है। और मेरी चिंता यह, या हम जैसे लोगों की चिंता यह है कि जो नरेंद्र मोदी देश को बहुत शानदार रास्ते पर ले जा रहे हैं, बहुत शानदार, उनका लगता है कहीं कहीं जैसे कुछ लगता है कि अच्छा गाड़ी मोड़ लें क्या, गाड़ी मोड़ लें क्या, अगला वाला फिर आया तो कहे अच्छा फिर मोड़ लें क्या, ये वाला भ्रम होने लगा है। और ये खतरनाक है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बालक बुद्धि नहीं है, ये बालक बुद्धि नहीं है। बालक बुद्धि या ऐसा है कि अब खतरे की घंटी। हर्षवर्धन जी कांग्रेस किसको कह रहे हैं? मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूं कि ये कांग्रेस वो नहीं है। राहुल गांधी के रणनीतिकार, साथ चलने वाले सलाहकार, उनकी टीम, वो देश में बहुत सारे पॉलिटिक्स में हारे हुए, ठुकराए गए अल्ट्रा वामपंथी, अल्ट्रा सोशलिस्ट, अल्ट्रा कम्युनिस्ट है। साथ ही साथ जो एजेंडा तय करने वाले हैं वो एक्टिविस्ट हैं, वो एनजीओ वाले हैं, वो अलग अलग फंडामेंटलिस्ट की तरह भूमिका अपने अपने क्षेत्रों में पर्यावरण के नाम पर सब निभाते रहे हैं। वो इस समय कांग्रेस के नीति निर्धारक हैं, उनके अनुसार चल रही है। तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है, उन्हीं के कारण चल रहा है। उनके संपर्क विदेशों में भी है और दुनिया भर के, मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर के जो इस प्रकार से नया, मैंने एक दिन बोला था कि जो न्यू लेफ्ट पैदा हुआ है, जिसमें इस समय बड़े बड़े पूंजीपति भी हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो एक नई प्रकार से दुनिया को बदलना चाहते हैं जिसमें क्रांति नहीं है, उनसे भी इन सब का एक सीधा रिश्ता हुआ है। सर जो भी हो, तो ऐसे जिनका अपना कोई जानलेवा नहीं बचा, अब नाम लेवा नहीं बचा, उनको राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जैसा बड़ा जहाज मिल गया चलाने के लिए, मिल गया। तो ये पूरी आप लोग जरा उस, जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो उनके साथ की टीम आप देखिए कौन कौन चल रहे थे, आपको सब चेहरे दिख जाएंगे। पता नहीं ध्यान से आप लोग, मैं तो दिखा के बोलता था ये सब। अब आगे आइए, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम तो है। कांग्रेस पार्टी बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर राज्यों में ये कह रही है कि हमको ये मनाना है, ये करना है, संविधान रक्षक घोषित कर रही है। लेकिन उसके पीछे भी वही सूत्र है कराने वाले, और अलग अलग मंचों से अलग अलग लोग जाके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये लोग लंबे समय से
मैं कह रहा हूं जिसको पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये देश विरोधी शक्तियां हैं जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहती हैं, हमारे नदी के कार्यक्रम को रोकना चाहती हैं, और वो जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट थे वो इस समय कर रहे हैं। अब मेरा एक सवाल, बस इतना सवाल है। तीसरी बात इतना सर, इतना मेरा सवाल केवल इतना है, बहुत से लोगों को हंसी आई पहली नजर में सुन के कि भाई मिस इंडिया में कोई क्यों नहीं है SC/ST OBC। ये हंसने का विषय है? नहीं, या भाई किसी को लग रहा होगा हाँ ये राहुल जी बात तो ठीक बोले। नहीं, बहुत सोची समझी सुनियोजित दृष्टि से ये बयान दिए जा रहे हैं कि इसी को भड़काओ, इस देश की एकता को तोड़ो और तभी चुनाव जीतोगे, कि हर जगह ढूंढो और उनके अंदर भाव पैदा करो कि आपको यहां नहीं। दो बयान सुना रहा हूं आपको, गिरिराज सिंह जी का केंद्रीय मंत्री और हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, दोनों की बात आप सुनिए। गिरिराज जी तो फिर पलटकर ओरिजिनल लाइन पर ही आ जाते हैं। अच्छा पहले धर्म बताओ तुम अपना, राहुल जब छोड़ो, गिरिराज जी की बात सुनिए और फिर हेमंता बिस्वा शर्मा। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं, ये थेथरोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 3 बार चुनाव हारा और 100 की संख्या नहीं पार किया, वो कह रहा है मोदी जी कमजोर हो गए हैं, देखते हैं इससे झुके हुए हैं। मोदी जी तो सीना तान करके देश हित में काम कर रहे हैं। परसेप्शन की राजनीति से देश नहीं चलता। राहुल जी, आपसे आग्रह है, समय पर सब होगा। आप धर्म तो बता दें। आप संविधान लेके प्रयागराज पहुंच गए, लेकिन अपने दादाजी के मजार पर नहीं जा पाए। मैं कोई ऐसा बात में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक स्टेट का मुख्यमंत्री हूँ, मिस इंडिया में मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन कास्ट सेंसस में सबसे बड़ा जो कास्ट सेंसस करवाया बिहार में, बीजेपी ने ही तो करवाया। आपने भी करवाया कर्नाटक में कास्ट सेंसस, उनका डेटा आप रिलीज कीजिए। दोहरा मानदंड मत निभाइए। कल हमारा जनता दल का तरफ से क्या बोला गया, जब कास्ट सेंसस का मीटिंग होते थे कांग्रेस नहीं आते थे, लेकिन बीजेपी तो कास्ट सेंसस का पूरी तरह बिहार में समर्थन भी किया। तो वो बीजेपी के लिए कास्ट सेंसस को विरोध करना है ऐसा कोई इशू नहीं है। जहां में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी समाज को न्याय मिलता है वहां हम खड़ा है। अब देखिए जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस वाली बात कर्नाटक में आपका कराया रखा है, जारी क्यों नहीं कर देते हो? बिहार में तो हो गया था जारी। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी जी के सामने माइक लगे, हम लोग भी नहीं काम कर पा रहे हैं। इनके सामने माइक लगे और इससे पहले कि वो पथ हमारी जाति पूछ ले तो उससे पहले तपाक से पूछ लिया जाए सवाल। लेकिन कि आप कर्नाटक बताइए क्यों जारी नहीं करा? नहीं तो पहले हमारी जाति पूछ लेंगे ना वो। तो बीजेपी रिएक्ट क्यों कर रही है? सवाल है कि बीजेपी अपना एजेंडा लाने की बजाय अगर राहुल गांधी पर लगातार रिएक्ट कर रही है, उसका वातावरण बनना है, तो राहुल गांधी की जीत है। विजय जी जवाब दे, बीजेपी क्या रिएक्शनरी मोड में? बीजेपी रिएक्शन भी क्या दे रही है? राहुल गांधी जी की बात का जवाब थोड़ी दे रहे हैं। रिएक्शन भी तब होता है कि जब राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं, क्या आप उसका जवाब दे रहे हो? क्या आप अपनी अलग राग पे चल रहे हो, वो अलग राग पे चल रहा है? समझे? ये बीजेपी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो डिवाइसिव और वो जो आप बोल रहे हो वो अलग इशू है, लेकिन पॉलिटिकली ये बीजेपी के लिए सीरियस इशू है। और ये ऐसा टाइम आ गया है कि जब बीजेपी को रीथिंक करना चाहिए अपने पूरे रिएक्शन पर और ये कास्ट सेंसस के इशू पर। राहुल गांधी, जिनको आप समझ रहे हैं कि मजाक हो रही है, वो महिलाओं की, ब्यूटी पेजेंट की, ये सब बात कर रहे हैं, वो इशू मजाक का हो सकता है, लेकिन वो नॉक कर रहे हैं, वो वुड पैकर की तरह से नॉक कर रहे हैं। और 100 में से 2 लोग भी यदि ये सोच रहे हैं कि हाँ ये सही बात है, तो वो कहीं पहुंच रहे हैं ना। और आप उसका जवाब नहीं दे रहे, बीजेपी उस बात का जवाब नहीं दे रही। और ये मैं कहूँ, ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट की, बीजेपी की, कांग्रेस की, किसी की गलती नहीं कि ब्यूटी पेजेंट में नहीं है, कोई नहीं है। वो हमारे थॉट प्रोसेस में है, ये हमारे सोशल थॉट प्रोसेस में। अब आप इसको डिवाइसिव कह देंगे,
क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में कभी वो रहे नहीं पिछड़े लोग, दलित लोग, ओबीसी लोग, SC ST जो नहीं जनरलाइज नहीं कर रहा मैं। आप सोचिए बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने तो पूरी दुनिया भर में इस बात पर बहस हुई कि पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना है। अब आप कहें कि किसने मना किया था? क्योंकि एक प्रोसेस है सोशल सिस्टम के प्रोग्रेस का। नहीं, हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ दूं, ठीक है? मैं कह रहा हूँ पीछे जाइए ना, छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ क्या मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष नहीं थे? ठीक है। हमारे यहाँ क्या ये पहले दलित कौन बने थे, उनका नाम अभी मैं भूल गया। नहीं, रामनाथ कोविंद नहीं, उनके नारायणन बने थे। KR नारायण, वो क्या नहीं थे? हमें किसकी मैं ये जरूरत कह रहा हूँ थी? कि आपको बीजेपी पॉलिटिक्स पर बात करिए कि बीजेपी के लिए ये सीरियस इशू मैं बार बार कह रहा हूँ, और नहीं, आप लेकिन सर, इससे नहीं बच सकते। नहीं, कोई भी जवाब देते रहिए कि राहुल गांधी को बालक मैं बुद्धि राहुल कह पे रहे हैं नहीं और कह रहा हूं बच्चा सर, कह रहे लेकिन हैं। हम लोग जब बात कर रहे हैं मायावती तो हम ये मुख्यमंत्री कैसे हुई कह हैं, सकते हैं? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि आप ये नहीं समझ रहे। जो आपने कहा ना कि 100 में से वो 5 लोग भी पीछे जो बैठे हुए हैं, वो यदि इस बात को रिसीव कर रहे हैं, वो तो ठीक ये है, वो ठीक इससे है, लेकिन बीजेपी thought के लिए process में जो आप बीजेपी कह इसका रहे हैं, पॉलिटिकल भारत जवाब ने नहीं सुनिए, देगा। आजादी के साथ नहीं, नहीं, सुनिए, बीजेपी आजादी के समय निकल साथ गया। दलितों के लिए आरक्षण तय किया। आप अमेरिका से तुलना कैसे कर सकते हैं? आप ही के पास आ रहा हूं। उनका कहना यह है बीजेपी के पास पॉलिटिकल जवाब क्या है इस वो- बात वो- का? बजाय मजाक उड़ाने के, मजाक राहुल उड़ा- गांधी की पर वो जातीय चलेगा धारा नहीं काम पूछने उससे। के- नहीं, लेकिन वो वो बात- एक- देखिए मूल प्रश्न एक सेकंड, मूल प्रश्न राहुल गांधी ने क्या छोड़ा समाज में? हाँ। कि ये 100 में से 90 पीछे हैं, पिछड़े हैं। मैं जातिगत जनगणना करा करके इनके नंबर जानना चाहता हूं, फिर मैं इनको बराबरी का हक दूंगा। कैसे दोगे? उन्होंने कहा मैं 50% की जो आरक्षण की सीमा उसको तोड़ दूंगा, हटवा दूंगा, और मैं सबको आरक्षण दूंगा बढ़ा करके। वो आदमी जो भी कह रहा है इम्प्रैक्टिकल हो, गलत हो, देश वो गलत हो सकता है, उस पर डिबेट हो सकती है। ये भी इस हद तक भी कोई सोचता हाँ। ये इससे देश टूट जाएगा, इसी पे तो मिलते बात हैं करनी ऐसे पड़ेगी जाने। ना। लेकिन इसी भाषा में जवाब मिले ना वापस। नहीं सौरभ जी, भाई राहुल पॉलिटिकल गांधी जो पार्टी तुम का कह काम रहे हो नहीं, वो रुक खतरनाक जाइए ना, है। रुक जाइए, 2 लाइन बोल लेने दीजिए। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है ना कि राहुल गांधी झूठ वही बोल तो रहे हैं, कह उसको कैसे रहे- जवाब वही तो मैं दें? कह रहा हूं। नहीं, हम लोग कैसे कहेंगे? हम कैसे कहेंगे? हमारे देश के समाज में भरा हुआ है कि हम सब उल्टा देखते हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगी, उसमें हम देखते हैं कि नहीं दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक ना है। ऐसा कैसे हो मैं ये सकता कह है? रहा हूं, आप पॉलिटिकल पार्टी को तो जवाब और देना मैं ही तो है। कह रहा हूं ना, Thought इसी process पार्टी कैसे है? इसी के समय KR नारायण कांग्रेस के समय थे, वो सही बात रामनाथ है। कोविंद बने, द्रौपदी मुर्मू सुने, हमने किसको देखा है इस देश में गलत कहते हुए? हम तो सम्मान करते हैं। सही बात है। बीजेपी इसका ऐसा बीजेपी जवाब देना, पॉलिटिकल जवाब दे इसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ही ये बात कर ले कि राहुल गांधी बालक बुद्धि है, भारतीय जनता पार्टी भले ही ये पूछे कि राहुल गांधी अपनी जाति बता दे पहले, लेकिन राहुल गांधी ने एक पिच तैयार कर दी है। वही बात है, और आपको उसका उसकी जवाब पिच आपके पे पास आपको नहीं है। खेलना पड़ेगा, या आपको बीजेपी राहुल गांधी को वॉकआउट देना पड़ेगा, ये आपको तय करना है। राहुल गांधी ने पिच तो बनाई है, आप उससे भाग नहीं सकते। इतने दिनों से राहुल गांधी लगातार चुनाव के पहले से लेकर लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पत्रकार वार्ता ले, नेता बता दे कि भाई हम इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, और अभी नहीं करवाएंगे, हम अगले 5 साल बाद करवाएंगे तो इस फॉर्म में करवाएंगे। हम राहुल गांधी की किसी भी बात का समर्थन नहीं करते कि देश में जातिगत सर्वे हो, आरक्षण हो, और जो जनगणना वाली है उसमें हम नहीं करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इसमें बोले तो फंसे और न बोले तो फंसे। तो अभी जब तक बच सकते हैं, क्या गलत है? वो पॉलिटिकल पार्टी अपना नफा नुकसान देख के चलेगी तो ठीक है ना, कौन ठीक मना है, कर तो रहा है? लेकिन भारतीय बीजेपी जनता वो पार्टी ठीक है, वो ठीक बीजेपी ना। ना दे जवाब, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, राहुल जवाब गांधी तो ने दे उस दिया, स्पीच का आपने ध्यान नहीं दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जातीय गणना होगी, समय पर होगी। आप उनकी पंक्ति पर ध्यान पंक्ति नहीं पढ़ दिया। लिया, वो तो साफ बोला है। हाँ, तो इसका कि मतलब कि जाति बीजेपी जनगणना उनके होगी। ट्रैप पर कल आ अमित रही है शाह ना। से जब पूछा गया तो कहा कि समय पर उसका उत्तर दे भाई देंगे। अमित शाह जी ने भी कहा। अब इसको आप ट्रैप कह लीजिए। एक आदमी कह रहा है कि भैया मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जवाब दे ना दे, राहुल गांधी ने अपना पिच तैयार कर लिया। अब इस पर आप गलत कहें, समय सही कहें, इसका वो अलग उत्तर विषय सर, है। राहुल गांधी ने तो पिच तैयार किया ना, तब भी 99 पे ही रह गए। वो पिच देखिएगा, तैयार किया। वो देखिएगा। भाजपा को देखना है कि इस पिच के बावजूद वो कहां है। कहां और है? इसमें जो आप देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर द्वंद्व नहीं चल रहा होगा? इसका जवाब अभी अगले हिस्से में देंगे। योगी आदित्यनाथ बटे तो कटे, अभी वो उस पिच पर चल रहा है एक आदमी, वहां बिल्कुल इसके clarity अलावा है। कोई विकल्प नहीं। वो जाति वही- पे भारतीय जनता जाति पार्टी नहीं गणना लड़ होने सकती। जा रही है सेंसस एक के व्यक्ति ने जो इस बार साथ दिया है खुलकर भारतीय जनता पार्टी का, समीर जी आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, इससे जोड़ रहा हूं, मायावती जी ने आज एक साथ 6, 7, 8 ट्वीट किए। बहुत और सारे। उसमें उन्होंने पहले उन्हें याद दिलाया कि मुझ पर हमला किसने कराया था 2 जून 1995 को, गेस्ट हाउस कांड जिसको कहते हैं। सपा के गुंडा तत्वों ने इनको कमरे में बंद कर दिया था, जान की इनकी स्थिति आ गई थी। आप वहीं थे? मैं वही था, लेकिन कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन वो तो खुद ही कांग्रेस ने- समाजवादी पार्टी के साथ चली गई। तो कांग्रेस- कांग्रेस से क्या सवाल पूछ रही है मायावती नहीं, जी? कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, वो यही बता रही हैं। अच्छा, उसके बाद जरा आप समय वो शब्दों पे गौर कीजिए ना जरा सा, एक सेकंड। मैंने पूरे ट्वीट्स पढ़ लिए उनके। ये देखिए जी, आप बताइए। उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से
बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया, इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है? बीजेपी का नाम लेके कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुझे बचाया था, इसकी कांग्रेस को तकलीफ क्या है? फिर आगे नहीं, ये तो चलिए इतिहास की बात होगी। फिर वो ये कह रही हैं कि जातिगत जनगणना भाई कांग्रेस वालों तुमने क्यों नहीं कराई, जब तुम 10 साल सरकार में थे तुमने क्यों नहीं कराया? और इसके साथ ही उन्होंने आज उस विषय का भी जवाब दे दिया, सब लोग कहते हैं कि राजनीति इनकी खत्म हो गई है क्या, संन्यास नहीं लूंगा। हाँ, साहब कहा मेरे संन्यास की चर्चाएं कहां से आ गई, मैं कोई संन्यास नहीं ले रही हूँ। समीर जी, देखिए वही मायावती है, जब अखिलेश के साथ गठबंधन किया था तो उन्होंने कहा था कि अखिलेश को मैं 1995 में जो गैस काउंट हुआ था उसकी जिम्मेदारी अखिलेश की नहीं है, वो उनके पिता और चाचा की रही होगी, अखिलेश नहीं थे। तो जब गठबंधन करना था तो अखिलेश को क्लीन चिट देना पड़ी। कल अखिलेश ने एक ट्वीट किया था मायावती को समर्थन को लेकर, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जिस तरीके से मायावती को लेकर ट्वीट किया था, डिबेट में का जो वाकया था, तो अखिलेश ने जब किया तो मायावती ने क्या ट्वीट किया, धन्यवाद दिया अखिलेश यादव को कि आपने मेरे पक्ष में किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूं कि आपने एक दलित महिला की बात की। तो राजनीति के अंदर जब आपको लगता है कि जिसके साथ आपको जाना है तो आपको उसके सारे अच्छे गुण दिखाई देने लगते हैं, और जब आपको लगता है कि जिससे आपको पीछा छुड़ाना है आपको उसके अंदर सारी बुराई भाई एक जो अब सरकार में बैठे हैं ये भी तो बीजेपी ने तो दो बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, दोनों बार डिच किया बीजेपी को। सामने पढ़ने में आ गया, चिराग पासवान कह रहे हैं जातिगत जनगणना हर हाल में जरूरी है, बताइए सर मैं तो आपको किस कह किस रहा को हूं ना, समझाएंगे? आपको बीजेपी को समझाना है कि वो इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर ले, वो जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती। और मुझे लगता है बीजेपी उस तरफ पहुंच रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता। बाकी आप इसे पसंद करें ना पसंद करें अलग इशू है। जाति गणना होने जा रही है, देखिए, तो 4 बार इससे कोई आपके फर्क डिबेट नहीं में पड़ने बोल वाला चुका हूं है। शो में। मैं पहले भी कहता रहा, जब कोटा विद इन कोटा वाली डिबेट आई थी, लग रहा था सब बड़ा बवाल हो जाएगा। हुआ ना भारत बंद, फ्लॉप हो गया, पता ही नहीं चला कहां भारत बंद हुआ। अब आप जाति गिन लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये अगड़ा पिछड़ा दलित, ये बाइनरी खत्म हो चुकी है। अब आपको कास्ट विद इन कास्ट, सब कास्ट, वहां तक लड़ाई चली गई। और आप एक को जब कहेंगे तो दूसरे को कैसे नहीं कहेंगे? जैसे आप अभी कह रहे हैं ना कि मायावती को 95 में मुलायम सिंह और शिवपाल रहे होंगे, मुख्तार और अतीक अहमद रहे होंगे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया था, जो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो भाजपा के नेता थे। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं ना कि आज तो अखिलेश को हम देखेंगे, फिर अपने हिसाब से लेंगे, तो जो दूसरी जातियां हैं ओबीसी एसटी में, वो भी तो कह रही ना भैया कि हमको तो दिख रहा है कि भाजपा हमको सब दे रही है, आप तो सिर्फ बेवकूफ बनाते हो। मायावती कहेंगी मैं जाटों के लिए काम करती हूँ, रामविलास पासवान की विरासत संभालने वाले चिराग कहेंगे हम पासवान के लिए काम करते हैं। तो उनको भी तो दिख रहा है ना कि यहां सारे नेता हमको मिल जा रहे हैं, यहां आसानी से मिल जा रहे हैं, क्योंकि वो संख्या में कम है। आप समझिए इस बाइनरी को। और ये अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो नेता कह रहे हैं कि अब हमको वैसे ही काटा जा रहा है, जैसे पहले एक समय में जैसे पहले कहा जाता है कितने सवर्ण है बताओ, कितने ब्राह्मण है बताओ, कितने राजपूत है बताओ, फिर पूछा जाने लगा कि अच्छा ओबीसी में कितने हैं। तो अब जो राजभर इसीलिए बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं आपको? ये जो छोटी छोटी जातियां, आपको क्या लगता है कोई विशेष प्रेम है इनका? इनको लग रहा है कि हमें हमारा हिस्सा यहां मिल सकता है, हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो हम जीत जाएंगे। सपा के साथ जाते हैं, जीत भी नहीं पाते हैं। तो उनकी अपनी जो राजनीति है, उसमें राजनीतिक जो क्या कहेंगे कि जो कास्ट पॉलिटिक्स थी, उसके सारे डायनेमिक्स बदल गए हैं।